नमस्कार दोस्तों, मैं पवन चतुर्वेदी आप सभी का केडी कोचिंग बुंदेलखंड में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जो 9th और 10th दोनों के लिए है। और ये वीडियो देखने से पहले जो भी आप वीडियो ये देख रहे हैं, आपको ये मैं बता दूं कि ये सिर्फ 9th और 10th के हिसाब से या उनके लिए या उनकी क्लास में आता है, जो उसी हिसाब से ये कंटेंट है इस वीडियो के अंदर। तो 9th और 10th के प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मैं एक जो कॉन्सेप्ट लेके आया हूं वो है वेव्स, तरंगे। और इस तरंगों के अंदर ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है 9th में, और क्लास 9th के अंदर ये कॉन्सेप्ट है जिसमें एक चैप्टर है आपका साउंड, साइंस में। ठीक है, तो वो साउंड जो चैप्टर है साइंस का, उसको हमने पढ़ाने से पहले जो चीज उसमें आती है, पूछी जाती है, वो है वेव्स, तरंगे। तो आज मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपका तरंग का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद मैं आपको लिखवाऊंगा कि थ्योरी क्या है, उसमें क्या क्या होता है। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज का जो पार्ट है ये छोटी सी वीडियो होगी जिसमें मैं आपको तरंगों के बारे में आपको समझाऊंगा। फिर हम तरंगों के बारे में जो जो थ्योरीज होती हैं, जो जो क्वेश्चन आंसर है 9th की बुक में, वो सारे कंप्लीट करेंगे हम दूसरे पार्ट में। ठीक है, तो रेडी आप सभी लोग? तो मैं आप सभी को तरंगों के बारे में समझा देता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हमें ये समझना है कि तरंग क्या है, हमें समझना है कि वेव होता क्या है, वेव है क्या। तो देखो, जैसे ये शांत पानी है, शांत, ठीक है, आपको दिख रहा है शांत है। आप गए, आपने इसमें क्या मारा? पत्थर। अब जैसे ही आपने पत्थर मारा तो आपने देखा कि जब भी, ये हम सभी ने बचपन में किया होगा, आप भी करते होंगे, जैसे आपने मारा तो आपने देखा होगा कि ये लहरें उठना चालू हो जाती हैं। ठीक है, जैसे ये रस्सी बंधी हुई है, आपको दिख रही है, ये रस्सी बंधी हुई है, हमने इसको यहां पकड़ा और खींचा और छोड़ दिया। ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट, मैंने पकड़ा, नीचे खींचा और छोड़ दिया तो आप दिमाग लगा पा रहे हैं, ये रस्सी ऐसे ऐसे होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ऊर्जा बनाई। इस पॉइंट पर हमने इस रस्सी को ऊर्जा दी। ऐसे ही हमने पानी को, जहां पत्थर मारा उस जगह हमने उस पानी को ऊर्जा दी है। तो वो ऊर्जा का ट्रांसफर किया है उसने इस लहरों के माध्यम से, कहां तक? एंड पॉइंट तक, यहां तक उसने इस ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजा। उसने एनर्जी का ट्रांसफर किया है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ऐसे ही इस रस्सी को जब हमने इस पॉइंट पर खींचा और छोड़ दिया, तो अभी आप लोगों ने ये चीज समझ ली है ढंग से। अभी आप ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट को। मैंने क्या समझाया कि तरंग क्या है? एक प्रकार का डिस्टरबेंस है, एक प्रकार का विक्षोभ है, जो क्या कर रहा है, जो ऊर्जा, जैसे अपन ने यहां डिस्टर्ब किया तो यहां एक ऊर्जा दे दी। अब इस ऊर्जा को ये ऐसी ऐसी ये क्या बन गई? तरंगे बन गई, और इस ऊर्जा को लेके जा रही हो, जहां खत्म हो जाएगी वहीं पे ऊर्जा पहुंच गई, समझ लो। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? तरंग की ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचा रहा है। वैसे यहां पे हमने रस्सी खींची, छोड़ दी, तो यहां ऊर्जा बनाई। अब इस ऊर्जा को ऐसे ऐसे करके ये कहां तक भेजा? लास्ट पॉइंट तक भेज दिया, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचा दिया। अब आप ध्यान से समझना इस चीज को, मैं आपको जो समझाने वाला हूं। ठीक है, समझने वाली चीज ये है कि जैसे ये पानी था, भैया पानी क्या है? एक प्रकार का पानी क्या है भैया? एक प्रकार का पानी क्या है? पदार्थ है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। पानी क्या है भैया? पदार्थ है। पानी एक प्रकार का मैटर है। और अगर पानी एक प्रकार का मैटर है, यहाँ पे हवा भी एक प्रकार का क्या है? मैटर है। एयर भी एक क्या है? मैटर है, पदार्थ है। पदार्थ किससे मिलकर बनता है? कणों से मिलकर बनता है। सभी को पता है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो पानी के पार्टिकल कैसे होंगे? ऐसे होंगे, बिल्कुल होंगे। पानी के पार्टिकल कैसे होंगे? ऐसे होंगे। तो जब यहाँ पे अपन ने डिस्टर्ब किया तो इस पार्टिकल में डिस्टर्बेंस हुआ, तो इस पार्टिकल ने आगे वाले को खिसकाया, उसने आगे वाले को खिसकाया, उसने आगे वाले को खिसकाया। इन लोगों ने, पार्टिकल ने एक दूसरे को धक्का दिया है। ये जो कण होते हैं वो खुद गति नहीं करते हैं, वो खुद आगे नहीं बढ़ेंगे। यहां पे पानी के कण काम कर रहे हैं और यहां पे हवा के कण काम कर रहे हैं। तो ये जो हवा है और इस तरफ जो पानी है, इन दोनों को हम क्या नाम देते हैं? इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? माध्यम बोलते हैं। जिसमें से तरंग होकर निकल रही है वो क्या कहलाता है? वो माध्यम कहलाता है, वो मीडियम कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्या कहलाता है? मीडियम कहलाता है। अगर ये पानी नहीं होता तो ये तरंग नहीं बनती। यहां पे अगर हवा के कण नहीं होते तो ये रस्सी ऊपर नीचे नहीं जा पाती।
ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे स्प्रिंग बनाऊं, मैंने इसको यहाँ पकड़ा, इसको थोड़ा ऐसे किया और ऐसे कर दिया, तो क्या मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये हिस्सा यहाँ तक पहुंच जाएगा क्या हमेशा के लिए? नहीं, वो अपनी जगह पे आ जाएगा, उसको धक्का देके वो अपनी जगह आ जाएगा। वैसे ही सारे पार्टिकल्स काम करते हैं, खुद स्थान नहीं बदलते हैं, माध्यम के कण अपना स्थान नहीं बदलते हैं, वो सिर्फ आगे वाले को क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं और विक्षोभ को आगे बढ़ाते हैं। जो डिस्टरबेंस पैदा इस पॉइंट पर हुआ है उसको वो आगे दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे, वो खुद आगे नहीं जाएंगे, वो केवल किसको प्रोपेगेट करेंगे? वो केवल और केवल किसको प्रोपेगेट करेंगे? विक्षोभ को, डिस्टरबेंस को प्रोपेगेट करेंगे। ये बात क्लियर हो गई? अब बताओ तरंग क्या कहलाता है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तरंग क्या है। अब मेरे साथ समझो, समझना ध्यान से, ठीक है। तरंग क्या है? तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो माध्यम के कणों में गति करता है, तथा ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया कि मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं, मीडियम के पार्टिकल खुद डिस्प्लेस नहीं होते हैं जब वो किसको, डिस्टरबेंस को आगे बढ़ाते हैं, खुद प्रमोट नहीं होते, खुद आगे नहीं बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब देखो, आपको लिखा हुआ दिखाते हैं, देखो ध्यान से। तरंग क्या कहलाती है? तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम से होकर गति करता है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। माध्यम इसमें क्या है? पानी। माध्यम क्या हो सकता है? हवा। माध्यम कोई ठोस भी हो सकता है। तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम से होकर गति करता है तथा ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाता है। अब ये वाला जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें माध्यम के कण स्वयं गति नहीं करते हैं किंतु विक्षोभ को आगे बढ़ा देते हैं। ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जब तरंग गति करती है तो क्या उसमें माध्यम के कण आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। और माध्यम क्या कहलाता है? माध्यम आप समझ गए होंगे। माध्यम से मतलब हमारा क्या है? मीडियम। और मीडियम का मतलब क्या है? यहाँ पे मीडियम का मतलब क्या क्या हो सकता है? मीडियम का मतलब हो सकता है वाटर हो सकता है, मीडियम हमारे लिए एयर हो सकता है, मीडियम हमारे लिए कोई भी सॉलिड हो सकता है, एक्सेट्रा। कई सारे मीडियम हो सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से सुनो, अगर हम इसको वेव को इंग्लिश में बोले तो वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू मीडियम एंड ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इन दिस, आगे ध्यान से सुना इंग्लिश मीडियम वाले, इन दिस द पार्टिकल्स ऑफ मैटर डू नॉट डिस्प्लेस बट प्रोपगेट्स द डिस्टर्बेंस। डू नॉट डिस्प्लेस बट प्रोपगेट्स द डिस्टर्बेंस। अब बताओ वेव क्लियर हो गई या नहीं हो गई? तरंग समझ में आ गई होगी। मुझे लगता है सभी बच्चों को तरंग समझ में आ गई होगी कि तरंग क्या है, तरंग पैदा कैसे हुई थी। हमने जब किसी को क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया, विक्षोभ कर दिया, तो तरंग बनी। तरंग किससे गति करती है? माध्यम से। पानी हो सकता है, हवा से हो सकती है। क्या माध्यम के कण पार्टिकल्स गति करते हैं? नहीं करते हैं। ठीक है, अब जो ध्यान से सुनना है वो है तरंग के प्रकार। क्या है? तरंग के प्रकार। तो ध्यान से सुनो, तरंग के प्रकार कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ वेव्स कितनी होती हैं? तो एक होता है यांत्रिक तरंग और एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। एक को बोलते हैं हम मैकेनिकल वेव और एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब क्या मतलब है? तो ध्यान से सुनो, जैसे मान लो ये कोई लाउड स्पीकर है, ठीक है, और ये मान लेते हैं यहाँ पे कोई इंसान है। ये क्या है? मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? कोई इंसान है। ठीक है, ये इंसान का मान लेते हैं कान है। अब यहां से जो आवाज निकलेगी वो इंसान के कान तक कैसे पहुंच रही है? ठीक है, तो इंसान के कान और इस लाउड स्पीकर के बीच में क्या है? एयर है, हवा है। तो हवा क्या है? एक मीडियम है। बिल्कुल सही बात है, हवा क्या है? एक मीडियम है, माध्यम है। तो हवा है तो उसके कण भी होंगे और यहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ। साउंड जैसे प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ के पार्टिकल्स को उसने आगे खिसकाया, उस पार्टिकल्स ने उनको आगे खिसकाया। इस तरीके से एक वेव बन गई और वेव कहां तक पहुंच गई? कान तक पहुंच गई। इसलिए साउंड को हम क्या कहते हैं? साउंड को हम क्या कहते हैं भैया? साउंड एक प्रकार की वेव है, साउंड एक प्रकार की तरंग है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहां तक पहुंच गई। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इस हवा को इन दोनों के बीच से हटा लूं तो क्या यहाँ की आवाज यहां पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं मिलेगा, उसको चलने के लिए माध्यम चाहिए होता है, तो उसको माध्यम नहीं मिलेगा। अब ध्यान से सुनो, जब हम फोन पर बात करते हैं तो हम यहां से बात करते हैं और अगले तक आवाज पहुंच जाती है, तो क्या कोई मीडियम था? एयर के थ्रू गई है? नहीं ना। कैसे गई है? यहां से सिग्नल बने, सिग्नल से वो वेव में कन्वर्ट हुए, वेव वहां तक पहुंच गई। अब वो वेव, अभी तो हम बता रहे हैं कि मीडियम से चलती है, तो कुछ वेव है जो मीडियम से नहीं चलती है। ठीक है, जैसे
तो जिनको चलने के लिए किसकी जरूरत होती है भैया? जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जिनको चलने के लिए, जिनको ट्रेवल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। वो सारी कौन सी तरंगें कहलाती हैं? यांत्रिक तरंग। जैसे ध्वनि, ध्वनि एक कौन सी तरंग है? यांत्रिक तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग वो तरंगें कहलाती हैं जिनको चलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी माध्यम की आवश्यकता इनको होती ही नहीं है। तो वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती है हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर कोई इंसान अंतरिक्ष में चला जाए तो अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, तो वो दो इंसान आपस में बात करेंगे तो उनको एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि आवाज को चलने के लिए बीच में मीडियम चाहिए, उनके बीच में कोई मीडियम है नहीं, क्योंकि वहां पे हवा नहीं है, तो उनको आवाज एक दूसरे की सुनाई नहीं देगी। क्या लेकिन वहां पर प्रकाश नहीं आएगा? क्या सूरज की रोशनी वहां पे नहीं आ पा रही है? बिल्कुल आ पा रही है, चाहे वायुमंडल हो या नहीं हो। तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। प्रकाश भी एक तरंग है, लेकिन उसको चलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसी तरंगें जिनको चलने के लिए, यानी जिनके संचरण के लिए, ठीक है, जिनके ट्रेवलिंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो सब क्या कहलाती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें। और ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उनको हम क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगें। जैसे यांत्रिक तरंग में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सी है? ध्वनि, साउंड किस में आता है? इसी में आता है। ठीक है, इसमें जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए तो लाइट जिसमें यानी प्रकाश हो गया। हम लोग जिस मोबाइल से बात वगैरह करते हैं वो कौन सी तरंगें बनाता है? रेडियो कौन सी तरंगें बनाता है? रेडियो तरंगें बनाता है। आपने अल्फा सुना होगा, आपने बीटा, आपने गामा सुना होगा, आपने माइक्रोवेव का नाम सुना होगा। माइक्रोवेव, उसका नाम ही माइक्रोवेव है। तो क्या माइक्रोवेव एक माइक्रोवेव नहीं है? एक्सरे सुना होगा आपने, एक्सरे सुना होगा। ये सारी तरंगें ऐसी तरंगें हैं जिनको चलने के लिए किसी की माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो वो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। द वेव विच आर नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है, द वेव विच इज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, समझ में आ गई बात? और जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उनको हम क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगें कहते हैं। क्लियर हुई बात? समझ में आ रहा? देखो क्या समझाया हमने आपको, ये चीज समझा दी है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और क्या होती है? एक होती है यांत्रिक तरंग, जिसको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इनका अंतर सिर्फ एक बात का है, चलने पर है। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, और रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल, उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन हम आगे अगले पार्ट में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। अभी आपको समझ में आना चाहिए, तो अभी मुझे लगता है आप अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं। आप यांत्रिक तरंग डालो, विद्युत चुंबकीय तरंग डालो। आप यांत्रिक तरंग में क्या लिखेंगे? ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए, संचरण शब्द यूज करेंगे आप, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उनको हम क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंग कहते हैं। जैसे साउंड, the waves which are required medium to travel are known as mechanical wave। ठीक है, दूसरा आप है विद्युत चुंबकीय तरंग, ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो सारी तरंगें क्या कहलाती हैं? वो सारी की सारी तरंगें कहलाती हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। the waves which are not required medium to travel are known as electromagnetic wave। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन से एग्जांपल है? जैसे लाइट यानी प्रकाश हो गया। ठीक है, जैसे आपको पता है रेडियो तरंगें, कौन सी तरंगें? रेडियो तरंगें, यानी रेडियो वेव्स हो गई। ठीक है, इनको जरूरत ही नहीं है किसी के चलने के लिए। ठीक है, आपने अल्फा का नाम सुना हो, आपने बीटा का, आपने गामा का नाम सुना हो, आपने माइक्रोवेव का नाम सुना हो। क्या सुना हो? माइक्रोवेव। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे उनको हम क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगें। जैसे भूकंप तरंग हो गई और ध्वनि तरंग हो गई। मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप जरूर बताएं आपको कैसा लगा। धन्यवाद।